हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग। तो यूपी ट्रिपल एससी की एक और नई भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिली है। गन्ना पर्यवेक्षक की यानी शुगर केन सुपरवाइजर की वैकेंसी है दोस्तों। और बढ़िया वैकेंसी, मतलब 1182 पद यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की अगर इस साल की बात करें तो इस वर्ष की ये 13वीं वैकेंसी है। और अगर बात करें लास्ट ईयर जो 2025 में लेखपाल की वैकेंसी आई थी एक, तो अगर उसको भी मिला दिया जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 से ये आपकी 14वीं वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिली है। कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, क्या इसमें स्पेशल जो क्राइटेरिया दे रखा है क्वालिफिकेशन, वो सारी बातें हम यहां पर चर्चा करेंगे। सर्टिफिकेट, एज, तो यहां पर आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू यहां पर ये वैकेंसी आई है गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस वर्ष की ये 13वीं वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अगर हम यहां पर बात करें तो विभाग यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है, गन्ना एवं चीनी। ठीक है, तो ये यहां पर आपका ये डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है। पदनाम जो है शुगरकेन सुपरवाइजर। टोटल वैकेंसी 1182 पद है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें वेतनमान लेबर फोर की ये वैकेंसी है और 25,500 से लेकर 81,100, लेकिन इसका जो वेतन है वो लगभग आपका 45-50 हजार वेतन है। इसका वेतन भी इसका अच्छा खासा है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं आज ये नोटिफिकेशन आया है, विज्ञापन आज ही जारी हुआ है। और यहां से आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे 7 जुलाई से। आपका लगभग देखा जाए तो 2 महीने का समय आपको दिया जाता है ताकि इन 2 महीने में आप अपने सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि उसका सर्टिफिकेट आपका बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, कब तक का सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट है 28 जुलाई 2026। मतलब जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपके 28 जुलाई 2026 से पहले के होने चाहिए। इसमें आपके जितने भी सर्टिफिकेट मैं अभी आपको बताऊंगा वो सारे सर्टिफिकेट 28 जुलाई 2026 यानी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले के होने चाहिए। चाहे वो क्वालिफिकेशन वाले हों, चाहे वो एज वाले हों, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, सब कुछ। ठीक है, फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 4 अगस्त 2026 तक आप इसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि मिस्टेक ना हो। वही बोल रखा है कि 28 जुलाई के बाद कोई आवेदन नहीं होगा, ना ही शुल्क जमा होगा, है ना। चलिए देखिए कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। जिन्होंने पीईटी 2025 में प्रतिभाग किया था, जिन्होंने ये परीक्षा दी थी पीईटी 2025, वही इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है, अब कितनी कट ऑफ जाएगी ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपके निगेटिव में या 0 नंबर नहीं होने चाहिए। जिनके भी निगेटिव में या 0 नंबर है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, कौन कौन जो है इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए, तो ग्रेजुएशन तो चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में खाली आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि यानी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रिपल सी मांग लिया है। सर 6 महीने से तो ट्रिपल सी का एग्जाम ही नहीं हो रहा, ये बहुत दिक्कत वाली बात है यहां पर। यहां पर अगर आप देख सकते हैं ट्रिपल सी मांगा गया है, ट्रिपल सी का एग्जाम भी हो जाएगा तो उसका रिजल्ट 28 जुलाई तक आएगा नहीं आएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो चिंता का विषय है जिन्होंने अभी अभी ट्रिपल सी का फॉर्म फिल किया है। जिन्होंने ट्रिपल सी कर रखी है, चाहे कोई भी ग्रेड हो, एलिजिबल हो, पास होने चाहिए। तो ट्रिपल सी वालों के लिए बहुत बड़ा मौका, इसलिए इसकी जो पीईटी की कट ऑफ है वो भी ज्यादा नहीं जाएगी। तो जिन्होंने भी पीईटी 2025 दिया है वो सारे फॉर्म भर दो जिनके 0 या निगेटिव मार्क्स नहीं है। बस आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो सभी लोग ग्रेजुएट और ट्रिपल सी वाले सब लोग आवेदन कर देना। ये मत सोचना कट ऑफ ज्यादा जाएगी, मुझे लगता है मौका सभी को मिल जाएगा क्योंकि वैकेंसी भी तो आप देख रहे हो 1182 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए तो एज क्राइटेरिया 21 से 40 साल, 21 से 40 साल। ठीक है, एज काउंट हो रही है 1 जुलाई को आधार मानते हुए। ठीक है, और SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल वो दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो रिलैक्सेशन यहां पर उसमें आपको इसमें 45 साल एज क्राइटेरिया हो जाएगा। आप SC ST के लिए ध्यान रखिएगा। जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं
सामान्य चयन 1000 है और बैकलॉग की वैकेंसी है आपकी 182। बैकलॉग जो लास्ट टाइम की वैकेंसी जो खाली रह जाती है तो वो इसमें ऐड करते हैं, तो ये बैकलॉग की वैकेंसी। आप ये मान के चलिए टोटल वैकेंसी आपकी 1100 यहां पर 82 वैकेंसी आपको देखने को मिली है, जिसमें अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज भी यहां पर डिटेल दे रखी है किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। महिलाओं के लिए यहां पर 236 वैकेंसी है 1182 में। बाकी भूतपूर्व सैनिक के लिए 59, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के 23 वैकेंसी है। तो ये आपका उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 23 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की भी यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर आवेदन प्रक्रिया क्या है, आपका यहां पर फॉर्म फिल होगा 7 जुलाई से। तो पीटी 2025 के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप लॉगिन करेंगे। बाकी आप यहां पर देखेंगे तो आपकी अपनी जानकारी जो वहां पर ऑलरेडी आपकी आ जाएंगी, सारी चीजें जो आपने पीटी का फॉर्म फिल किया होगा तो वही चीजें यहां पर अपने आप आ जाएंगी। फोटो और हस्ताक्षर जो है वो दिख जाएंगे। आपको आगे बढ़ना है, यस करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो यस करेंगे तो आप शुल्क भुगतान करना है। अभी आपका जो 25 रुपए फीस जाएगी, मेंस की फीस बाद में जाती है। जो सिलेक्शन मतलब जो सेलेक्ट हो जाते हैं पेपर के लिए, मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी आपको पता है कट ऑफ होती है जारी, तो उसकी फीस बाद में जाती है। तो फाइनल प्रिंट आपको निकाल लेना है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका फॉर्म फिल हो गया है। ये कब होगा, जब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 7 तारीख से, 7 जुलाई से, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिटेल बता दी है। पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जैसा कि आप सभी को पता है 2 घंटे का समय मिल रहा है। तो 2 घंटे का समय आपको यहां पर दिया जाएगा। 1/4 की, सॉरी, निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की आपकी यहां पर, ठीक है। 1/4 की आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो 100 नंबर का डिवीजन है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो कृषि से रिलेटेड वैकेंसी है तो 65 अंक यानी 65 क्वेश्चन उसी के आएंगे आपके सब्जेक्टिव। बाकी हर बार की तरह 20 क्वेश्चन यूपी जीके के और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और आईटी के। तो ऐसे आपका 100 नंबर का ये वेटेज है। इसकी तैयारी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो 65 नंबर का जो सब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर का, वो यहां पर आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन टॉपिक दे रखे हैं। मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 अंक यहां पर, जैव तकनीकी एवं पादप प्रजनन के 10 अंक, पूरा डिटेल में सिलेबस दे रखा है। 65 नंबर का जो आपका वेटेज है, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, तो ये सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं। बाकी आपका जो कंप्यूटर का 15 नंबर का वेटेज है, उसके टॉपिक्स यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यूपीजी के आपका जो 20 नंबर का वेटेज है, उसके टॉपिक यहां पर आपको दे रखे हैं। तो ये आपका दोस्तों पूरा डिटेल में यहां पर दे रखा है, ठीक है। सिलेबस आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात कि यहां पर अभी आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आप सभी को पता है 1/4/2026 से लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की 28/7/2026 के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये लोग नया सर्टिफिकेट अपना बनवाएंगे, ठीक है। ओबीसी का भी 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। बाकी SC ST और ST ST का जो सर्टिफिकेट है वो आपका ऑनलाइन वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए, कभी का भी हो, स्टेट वाला चलेगा यूपी का, ठीक है। इस तिथि से पहले पहले के सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। जो आपका डोमिसाइल है वो यहां पर आप देख सकते हैं, उनको ही इसका फायदा मिलेगा। कैटेगरी का जो SC ST हैं, जो यूपी के हैं, केवल उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, यूपी वालों के लिए, ठीक है। वरना सब जनरल में काउंट होंगे अगर किसी अदर स्टेट वाले बच्चे ने पीईटी दिया है। बाकी फीमेल ध्यान रखिएगा, पिता पक्ष से ही उनकी जो है जाति निर्धारित होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई फीमेल है, वो जनरल, मतलब जो फादर है उनके वो जनरल में आते हैं, लेकिन अगर उन्होंने SC ST OBC में अगर मैरिज कर लिए तो ऐसा नहीं है कि SC ST OBC में काउंट होंगी, वो जनरल में ही काउंट होंगी, पिता पक्ष, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं दोस्तों। तो अगर आपने पीईटी 2025 दिया है, BSc एग्रीकल्चर और CCC का आपके पास में सर्टिफिकेट है, कब तक, 28/7/2026 से पहले पहले का, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी
अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की वेबसाइट है, इस पे आपको विजिट करना है, ये आपकी वेबसाइट है। दोस्तों अब तैयारी कैसे की जाए, मेन मुद्दा ये है कि तैयारी कैसे की जाए। तो तैयारी के लिए आपका जो हमारी फिजिक्स वाला एप्लीकेशन है उस पर आपको जल्द ही बैच देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये अपनी पीडब्ल्यू एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स और यहाँ पर यूपी एग्जाम्स, तो यहाँ पर आपको बैच इसका जल्द ही देखने को मिल जाएगा। अभी लोअर पीसीएस, पीईटी, ये सारे बैचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं। यूपीएससी के जितनी भी वैकेंसी आई हैं, मैं तो कहूंगा आप अलग अलग बैचेस से बेटर है महापैक लो। महापैक में आपको जैसे ही जितनी वैकेंसी आ रही है ना, सबका अलग अलग बैच लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे पीईटी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पुलिस, यूपी के जितने भी बैचेस, जितनी भी वैकेंसी है, सबके बैचेस यहाँ पर 718 से स्टार्ट है। तो इसको आप लेकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने डिटेल में आपको सारी चीजें, सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो आप इस महापैक को लीजिए, एक बार में सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, जो आपके इस दौरान अभी हमारे बैचेस चल रहे होते हैं या जो आगे आएंगे इस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो महापैक लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बढ़िया वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी है और सब लोग आवेदन कर देना जो भी एलिजिबल हो। बाकी कोई आपका डाउट हो किसी तरीके का तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी किसी की मैथ्स वीक हो तो डेली अपनी 7 बजे इसी चैनल पर यूपी एग्जाम्स वाला पर क्लास होती है, आप जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। बाकी कोई किसी का मैथ्स में या कोई डाउट हो तो मेरे मैथ्स बाय नितिन सागर सर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कुछ पूछना हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।